So today we are going to solve a problem of task scheduler. So in this problem we have given an array task और हमें टास्क कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर गिवन होंगे और डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट टास्क को रिप्रेजेंट करते होंगे. लाइक ए जो है वो डिफरेंट टास्क को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो है वो डिफरेंट टास्क को रिप्रेजेंट करेगा और ये टास्क हमें CPU से परफॉर्म कराने हैं. और एक टास्क को करने के लिए हमें 1 सेकंड लगेगी. हियर इज़ गिवन ईच टास्क इज़ डन इन 1 यूनिट ऑफ टाइम. ओके, एंड देयर इज एन इंटीजर गिवन और हमें इस एन इंटीजर का करना क्या है कि डेट रिप्रेजेंट द कूल डाउन पीरियड बिटवीन 2 सेम टास्क. लाइक ये हमारे पास सेम टास्क है, सेम कैटेगरी के टास्क, और ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के टास्क है. सो अगर हम एक टास्क कराते हैं ए से, सो हम दूसरा टास्क सेकंड में नहीं करा सकते. उसके लिए हमें कूल डाउन करना होगा n टाइम्स. लाइक अगर हम पहला टास्क परफॉर्म करते हैं, अभी हमारा टाइम फॉर एग्जांपल 0 है और जैसे हमारा टाइम 1 होता है, सो वी कैन परफॉर्म ए टास्क दिस वन. 1 सेकंड में हमारा टाइम ये कंप्लीट हुआ. सो अगली सेकंड में हम इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते. वी हैव टू बी कूल डाउन अवर CPU फॉर 2 सेकंड. सो 2 and 3 हमने 2 सेकंड का कूल डाउन पीरियड अप्लाई किया CPU के अंदर. देन वी हैव टू बी परफॉर्म ए टास्क. हमने इस टास्क को परफॉर्म किया क्योंकि ये सेम कैटेगरी के टास्क थे. बट अगेन अगर हम एक बार ए टास्क को परफॉर्म करते हैं और दूसरी बार हम बी टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो हमें यहाँ पे कूल डाउन पीरियड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम कैटेगरी के टास्क नहीं है. सो एन हमें रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम सेम कैटेगरी के टास्क अप्लाई कर रहे हैं CPU के अंदर, सो इसके लिए हमें एन टाइम ऑफ कूलिंग टाइम की ज़रूरत पड़ेगी. सो इसका पैटर्न कैसे बनेगा एक बार ये देखते हैं. पहले सपोज हमने ए टास्क परफॉर्म किया एंड वी हैव टू बी वेट फॉर 2 सेकंड एंड वी हैव परफॉर्म अनदर ए टास्क. अगेन वी हैव टू वेट फॉर 2 सेकंड ए टास्क. अब हमने ये कर लिया है. सो अब हम बी टास्क परफॉर्म करते हैं. बी टास्क के लिए हमें कोई कूल डाउन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट टास्क है. अगेन हमें 2 सेकंड की ज़रूरत होगी क्योंकि अब हम सेम टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. सो बी इज़ देयर. अगेन वी हैव टू रिक्वायर 2 सेकंड. सो बी इज़ देयर. सो हाउ मेनी सेकंड इट्स टेक टू कंप्लीट? इट्स टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So it's take 14 सेकंड. बट इट इज़ नॉट ऑप्टिमल. हमें मिनिमम टाइम ऑफ फाइंड आउट करना है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा CPU परफॉर्म करने में. सो इसका एक आइडियल क्या है कि हम पहले ए टास्क को परफॉर्म करें, हमारा एक कंप्लीट हुआ, देन हम बी को परफॉर्म करें, देन हमारे पास 1 सेकंड के लिए ब्रेक था जो यहाँ पे, हम ए को परफॉर्म करें, अगेन हम यहाँ पे बी को परफॉर्म करें, अगेन हमारे पास यहाँ पे ए आया, हम यहाँ पे बी को परफॉर्म करें. सो इट्स कम्प्लीटेड नाउ. अगर हम देखें कि ए के बाद हमारे पास 2 सेकंड का कूल डाउन पीरियड है. इस कूल डाउन पीरियड के अंदर हमने बी टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया. सो इट्स टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड ऑफ टाइम एंड दिस इज़ अवर आंसर. यू कैन से ए. सो हमने क्या किया, पहले ए को फिर बी को, फिर हमारा CPU आइडल रहा, फिर ए बी आइडल ए बी, कि यहाँ पे ए बी हमारा CPU यहाँ पे आइडल रहा, ए बी फिर हमारा CPU यहाँ पे आइडल रहा एंड फिर ए बी. सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? सो इसको बेसिकली हम इसमें जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए हमें रिक्वायर होगा एक्चुअली मैक्स हीप एंड नेक्स्ट इज़ आवर क्यूई. हमें 2 डेटा स्ट्रक्चर इसमें रिक्वायर होंगे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. अब हम इसको देखते हैं इसको एक्चुअली करेंगे कैसे. सो इसमें हमें यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो नहीं पूछा है, सिर्फ हमें नंबर पूछा है मिनिमम टाइम. सो हम एक्चुअली वही निकालेंगे, हम कोई यहाँ पे सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं करने वाले. सो फॉर एग्जांपल हमें इसी टास्क को फाइंड आउट करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक हैश मैप मेंटेन कर लेते हैं और उस हैश मैप में हमें क्या गिवन होगा कि ए की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है. ए की फ्रीक्वेंसी हमारी 3 है और बी की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, वो भी 3 है. सो इसके हिसाब से हम एक प्रायोरिटी क्यू भी मेंटेन करेंगे. लाइक दिस इज़ अवर प्रायोरिटी क्यू एंड इन द प्रायोरिटी क्यू व्हाट वी हैव गिवन कि हम हर एक फ्रीक्वेंसी को प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर देंगे. लाइक 3 प्रायोरिटी क्यू एंड 3. एक्चुअली मैक्स प्रायोरिटी क्यू होगा, मैक्स प्रायोरिटी क्यू. सो हम पहले क्या करेंगे,
जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क होगा, लाइक यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, बट हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क गिवन होगा हम उसको पहले परफॉर्म करेंगे। लाइक अभी के लिए तो दोनों इक्वल है, सो हम क्या करते हैं, एक क्यू भी मेंटेन करते हैं। दिस इज सिंपल क्यू। ओके, सो अभी हमारा टाइम एक्चुअली क्या है, अभी हमारा टाइम बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। सो जैसे हमारा टाइम 1 हुआ, सो हम ए को इम्प्लीमेंट करेंगे लाइक दिस ए, और अभी हमारे पास कितने बच गए, इसको हम पॉप करेंगे यहाँ से। सो अभी हमारे पास बच गए 2, और ये अगली बार कब एग्जीक्यूट होगा, दिस इज टाइम प्लस एन, टाइम प्लस एन, मतलब इतनी सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, इस सेकंड पे नहीं, इतनी सेकंड के बाद। लाइक 1 + 2, 1 + 2, दैट मीन हमारे पास अभी 2a बचे हैं और ये 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होंगे। तो हम इसको एक क्यू के अंदर पुश कर देंगे 2 और 3। ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड इसमें अभी ये नहीं है। अगेन 2 सेकंड हमारे पास हुई, हम इसको बेसिकली चेक करेंगे अभी के लिए। सो अब हमारे पास एक भी आएगा, सो ये एक्चुअली 2 हो जाएगा क्योंकि एक भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। एंड नेक्स्ट भी हम कब यूज कर सकते हैं, 2 + n, दैट इज़ 2 + 2 दैट इज़ 4। सो 2 और 4 को भी हम इसमें पुश कर देंगे। सो हमारे पास 2 भी प्रेजेंट है और उसको हम 4 सेकंड के बाद यूज कर सकते हैं। 4 सेकंड पे यूज नहीं करेंगे, 4 सेकंड के बाद हम उसको यूज करेंगे। सो अभी ये भी पॉप हो चुका है, अभी टाइम है 2, तो बेसिकली दोबारा हम टाइम को इंक्रीज करेंगे 3, और 3 पे हमारा मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में भी एम्प्टी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली हम चेक करेंगे क्यू का टॉप कि हमारे पास क्या कोई ऐसा टास्क है जिसका टाइम लिमिट 3 हो। सो हमारे पास एक टास्क है 2, सो हम 2 को यहाँ पे बेसिकली पुश कर देंगे। अब जैसे हमने 2 को पुश किया, सो 3 सेकंड के बाद हम इसको यूज करेंगे। सो जैसे हम 1 सेकंड और इंक्रीज करेंगे 4, सो 4 के बाद हम बेसिकली एक ए को और यूज करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट आउट कितना होगा, 2 - 1 दैट इज़ 1, और इस 1 को हम बाद में कब यूज कर सकते हैं, 4 + n दैट इज़ 4 + 2 इज 6। सो अब हम इसको यहाँ पे पुश कर देंगे 1 और 6। अगेन 4 सेकंड के बाद हमने देखा कि ये भी एक टास्क है जो हम 4 सेकंड के बाद यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही 4 सेकंड हुई, 4 सेकंड और इसका पीक सेम हुआ, तो हम इसको भी यहाँ पे पुश कर देंगे। सो यहाँ पे आएगा 2। अगेन अब 5 सेकंड होगी, तो 5 सेकंड के बाद बेसिकली हमने एक बी को एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 2 - 1 दैट इज़ 1, और अगला भी हमारे पास कब एग्जीक्यूट होगा, 5 + n दैट इज़ 7। तो 7 सेकंड के बाद हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। सो इसको इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे 1 और 7। सो अब हमारे पास कितना बचा है, अब वी हैव टाइम 6 टाइम होते ही हम देखेंगे कि हमारे पास एक ए अभी भी बचा है। सो ये बेसिकली एक यहाँ पे आएगा, और जैसे ही हमारे पास टाइम होगा 7 टाइम में हमारे पास एक ए बचा है। अब इस एक ए को माइनस करके हम 0 बचेगा, क्योंकि हम इसको भी यूज कर चुके हैं बेसिकली। और नेक्स्ट हमारा कब यूज होगा, नेक्स्ट बेसिकली अभी हमारा यूज होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 0 एक्रेंस बची है अभी, ठीक है। तो इसको हम पुश नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्रेंस 0 है। अगर 0 से नीचे ज़्यादा है तो हम क्यू में पुश नहीं करेंगे बेसिकली। तो 7 सेकंड हो चुकी है, और 7 सेकंड के बाद बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास एक पी और बचा है। सो अब हम A1 को मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे, एंड अब लूप हमारा दोबारा चलेगा, तो 8 सेकंड होगी। 8 सेकंड के बाद हमारे पास 1 - 1 ये भी 0 बचेगा, तो इसको भी हम पुश नहीं करेंगे। एंड एट द एंड हमारे पास प्रायोरिटी क्यू भी एम्प्टी है और हमारे पास सिंपल क्यू भी एम्प्टी है। अगर हमारे पास दोनों एम्प्टी होते हैं, सो हमारा आंसर होगा टाइम। सो 8 सेकंड ये एग्जीक्यूट होने मिलेगा। सो दिस इज अप्रोच, एंड व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। बेसिकली मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n,
और यहाँ पे n हमारा 26 है क्योंकि लेटर हमारे को गिवन है 1 to A to Z। सो ये गिवन होगा log 26 और हम जो पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n प्लस log 26। सो वी कैन से कि ये कांस्टेंट है। सो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ n। सो दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करना है। उस प्रायोरिटी क्यू में हमें अक्रेंस में एंटर करनी है और एक हमें सिंपल प्रायोरिटी क्यू एंटर करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा मैक्स प्रायोरिटी क्यू है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू, एंड ये हमारा सिंपल क्यू है। लाइक एक एग्जांपल और लेके देखते हैं कि लाइक ए एंड बी एंड सी, और हमें यहाँ पे n गिवन है 1। सो यहाँ पे A की अक्रेंस कितनी है 3, B की अक्रेंस कितनी है 2 एंड C की 1। ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा मैक्सिमम के हिसाब से। सो हमें मैक्सिमम रिटर्न करेगा 3। सो अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टाइम क्या है 0। जैसे हमारा टाइम 1 होगा तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे हमने एक एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कितने बचे 2, और अगला एक कब यूज होगा 1 + 1 मतलब 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। सो हम इसको क्यू के अंदर पुश कर देंगे, इसको बेसिकली हम यहाँ से पॉप कर देंगे। अब जैसे हमारे पास 2 सेकंड हुई, हम पहले मैक्सिमम हीप में प्रायोरिटी क्यू में चेक करेंगे कि अभी हमारे पास मैक्सिमम क्या है, क्योंकि ये 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, ये 2 सेकंड पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। सो जैसे हमने देखा 2, सो यहाँ पे B आएगा और इसकी अक्रेंस कम हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 1, और ये नेक्स्ट टाइम कभी हो जाएगा 3 सेकंड के बाद। सो यहाँ पे आएगा 1 और 3। ओके, एंड इसको हमने पुश पॉप कर दिया, और इसी टाइम पे हमने 2 सेकंड पे इसको यहाँ से निकाल के मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। उसके बाद जैसे 3 सेकंड होगी, यहाँ से मैक्सिमम पॉप आउट होगा, मैक्सिमम है 2। सो बेसिकली मतलब हम दोबारा A को यूज करेंगे। सो 1 बेसिकली यहाँ से 1 बचेगा हमारे पास, और अगला कब यूज होगा 3 + 4 टाइम बाद। सो बेसिकली यहाँ पे आएगा 1 एंड 4, और यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। सिमिलर अब हम चेक करेंगे कि इसका टाइम और इसका टाइम का पीक क्या सेम है, तो ये सेम है। सो यहाँ पे 1 आएगा। अब दोनों में से बेसिकली कोई भी पॉप हो सकता है। सिमिलरली 4 सेकंड के बाद हमारे पास ये 1 आ जाएगा। सो इट इज़ सिंपल लॉजिक, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ओ n, इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड वी कैन से वर्स्ट में क्या होगी n प्लस log वी कैन से v, और v क्या रिप्रेजेंट करता है A to Z अल्फ़ाबेट। सो इसका कोड एक्चुअली ऐसे कुछ किया है मैंने। लाइक सबसे पहले हमने एक एस मैप लिया और एस मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर दी। देन वी हैव ट्रैवर्स द होल एस मैप, और एस मैप की फ्रीक्वेंसी को हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर दिया है, और हमने 2 क्यू लिए, या पे 1 क्यू भी ले सकते हैं, एंड उसके हिसाब से हमने टाइम को इंक्रीज करते रहे। और जब भी आपका बेसिकली टाइम को इंक्रीज करने के बाद अगर आपका मैक्सिमम प्रायोरिटी एम्प्टी नहीं है तो आप उसको पॉप करेंगे, एंड अगर वो 0 से बड़ा है, बेसिकली अगर उसकी अक्रेंस अगर इसकी अक्रेंस 0 से बड़ी है ये वाली, सो आप उसको क्यू के अंदर पुश कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो 0 से छोटी है, अगर 0 है मतलब हमारे पास अब इसकी अक्रेंस नहीं बची है, सो हम उसको पुश नहीं करेंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा टाइम और क्या हमारे करंट पीक का टाइम इक्वल है, मतलब इसका टाइम और बेसिकली इसका टाइम इक्वल है। अगर इक्वल है तो बेसिकली हम उसको प्रायोरिटी क्यू, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर देंगे। वही किया मैंने, टास्क डॉट पोल को हमने इसमें ऐड कर दिया है, एंड एट द एंड वी हैव रिटर्न टाइम एंड इट इज़ सक्सेसफुली रनिंग। Yeah, this is successfully running.